11वीं क्लास के बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। और आज आपका टॉपिक है, चैप्टर का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से स्टोमक टॉपिक है। स्टोमक यानी पेट, अमाशय। पेट है तो सब कुछ है। कैसे खाएंगे तो पचाएंगे, लेकिन खाना खाएंगे तो कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। पेट में जैसे ही खाना, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यही स्टोमक है। जैसे ही ऊपर से भोजन, इस जगह से भोजन यहाँ तक आता है स्टोमक में, कि स्टोमक पेट अमाशय इसी का नाम है। अमाशय में जैसे भोजन आता है कि जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर हार्मोन बनता है और उस हार्मोन का नाम होता है गैस्ट्रिन, यानी गैस्ट्रिन हार्मोन बनता है। आप समझिए, हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग खा रहे हैं तो क्या होगा, नहीं, लेकिन खा रहे हैं तो पता रखिए कि क्या होगा आपके शरीर के साथ। तो गैस्ट्रिन हार्मोन बनता है और यह क्या करता है कि गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रिन हार्मोन बनता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को तैयार कर देता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को तैयार करता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनने लगता है, पता है क्या चीज? गैस्ट्रिक जूस बनने लगता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक जूस ये रस बनने लगता है। और गैस्ट्रिक जूस जब बनेगा हमारे शरीर में, याद रखिएगा, तो 3 से 4 लीटर आपको गैस्ट्रिक जूस बनना जरूरी है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हमारे शरीर के जो पेट है वो खा लीजिएगा अलर बलर, तो कहिएगा कि पचवे न कर रहा है, तो पचेगा कैसे? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस बनना चाहिए 3 से 4 लीटर। इसमें आपको जल भी रहेगा, HCl भी रहेगा, समझ रहे हैं ना, म्यूकस भी रहेगा, लसलसा पदार्थ। क्या क्या मैंने बोला? जल, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन एंजाइम भी रहता है। किस में? गैस्ट्रिक जूस में 3 से 4 लीटर बनता है। क्लियर हो गई? अब देखिए कि तब यानी जब गैस्ट्रिक जूस बनता है स्टोमक में 3 से 4 लीटर ऑटोमेटिक, बस हम लोग को संतुलन में रहना चाहिए। ये ना कि प्रेशर लेके पहले ही से बताइए, खाए से पहले ही सोच लिए कि पचत कि ना पचत, खाऊं कि ना खाऊं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। आप खाइए, पचने का गारंटी मत लीजिए, पचेगा, ठीक है? टेंशन लीजिएगा तो होना पचेगा, इसलिए पचेगा ही। तो पचने के लिए गैस्ट्रिक जूस का होना जरूरी है। अब सुनिए, पेट में हाँ ये भी परहेज रखिए, अलर वलर में जैसे तेलिए मसाला, मांस, मछली, ये सब मत खाइए। तेल ज़्यादा भी नहीं लेना है, मांस भी ज़्यादा नहीं लेना है, मसाला भी ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा बताइए तीखा पदार्थ भी नहीं खाना है। तो कहेंगे तो सब परहेज है, तो बचेंगे कैसे? क्योंकि बचल जरूरी है कि वही सब खाएंगे तबे बचेंगे। बचने के लिए तो बहुत सारा उपाय है ना, शाकाहारी बनिए, ठीक है? और आगे सुनिए, तो स्टोमक में हम 3 सेल की जानकारी देंगे यहाँ पर। तो 3 सेल वो क्या है? तो पहला जो इसमें सेल है, सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, तो पहला सेल का नाम होता है गॉबलेट सेल। कौन सेल नाम होता है? गॉबलेट सेल, ध्यान रखिएगा। तो हमारे अमाशय में एक सेल होता है जिस सेल का नाम होता है गॉबलेट। क्या नाम होता है? गॉबलेट। और गॉबलेट सेल से हमारे अमाशय में, पेट के अमाशय में पता है क्या बनता है? म्यूकस, लसलसा पदार्थ। तो गॉबलेट सेल से हमारे शरीर में म्यूकस बनता है, याद रखना है, म्यूकस। तो म्यूकस का स्राव होता है। तो अब बताइए, तो गॉबलेट सेल हमारे अमाशय में क्या बनाता है? म्यूकस बनाता है। म्यूकस कैसा है? लसलसा पदार्थ है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में यानी म्यूकस HCl को, जो HCl होता है ना पेट में, ये पेट वाला दीवार में, ये दीवार में बर्बादी न पहुंचे, इस दीवार को नुकसान न पहुंचे, इसलिए HCl पर कार्य करता है म्यूकस, और HCl का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। आई बात समझ में? समझ में आया होगा। ये काम कौन कर रहा है? गॉबलेट सेल कर रहा है। दूसरा इसमें जो सेल है, उस सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। क्या नाम है? ऑक्जेंटिक सेल नाम है। और ऑक्जेंटिक सेल ही बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑक्जेंटिक सेल का नाम है क्या चीज बनाने से? HCl। तो एक है गॉबलेट सेल जो म्यूकस बनाता है, और ऑक्जेंटिक सेल जो HCl बनाता है। HCl काम करे, इसलिए HCl क्या करे? काम करे। HCl का प्रभाव हमारे पेट में ना पड़े, तो HCl का प्रभाव ना पड़े, इसलिए म्यूकस साथ साथ रहता है। देखिए आपको मैं बताता हूँ, आप मिस्त्री हैं और आप नेटा पुटा के हाथ चलते रहिए, तो किसी को लग जाएगा तो आपको फायदा तो नहीं है, नहीं ना? फायदा तो किसी को लगने से नहीं है, लेकिन लग ना जाए ये तो ध्यान देना होगा। तो HCl बेचारा कहता है कि हम बर्बाद ना करते हैं, लेकिन हमसे कोई टच में आता है तो वो बर्बाद हो जाता है, तो पहले से सुरक्षित रहिए, इसलिए म्यूकस सुरक्षित रखता है। क्लियर हो गई? ये क्या करता है? HCl जो है ये भोजन को
यानी भोजन को सबसे पहले देखिएगा, भोजन को HCl अम्लीय बना देता है। लेकिन नंबर 1 की बात करते हैं तो PTYALIN टाइलिन, भोजन में जो लार आया था, भोजन में जो लार आया था उसमें टाइलिन था, तो पहला HCl काम किया, टाइलिन को रोक दिया कि तू बेटा अब मुंह से ऊपर से तू आइए गया है पेट तक, तो तू अब काम न कर, तो अब काम करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए HCl पहला काम किया टाइलिन रोकने का, क्योंकि अब ये अपना